सबसे पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि मंगल पांडे जी जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ पहुँच गई थी। मेडिकल कॉलेज, चाहे पटना मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नालंदा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सीएससी हो, या अन्य जो अस्पताल हैं गांव और प्रखंड स्तर तक, उनकी क्या स्थिति थी। अब वर्तमान में जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उस समय क्या स्थिति है, इसका आकलन स्वयं कर लें। विपक्ष बिहार सरकार पे बार बार सवाल उठा रहा है कि इनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी चरमराई हुई है, और चरमराने का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पटना के डीएम अगर बीमार पड़ते हैं तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, या गृह सचिव आमिर सुबहानी अगर बीमार पड़ते हैं तो उन्हें भी प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। क्या सरकारी अस्पतालों में इन व्यवस्थाओं का कोई मोल नहीं है? क्या ऐसी व्यवस्थाएँ सरकारी अस्पतालों में नहीं हैं? देखिए, विपक्ष के नेता जो बात कहते हैं सबसे पहले अपने अमल में लाएं। तब तो गिरिराज सिंह जी जब बीमार पड़े तो वो दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए, तो क्या उनको एम्स पर व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? देखिए, ये सब कहने की बात नहीं है, क्योंकि जब कोई बीमार होते हैं तो उनके परिवार के सदस्य जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनको हम एडमिट करवा दें, तो वो लेकर के जो नज़दीकी अस्पताल होता है वहाँ जाते हैं। अब इसको तिल का ताड़ बनाना या तूल देना या राजनीतिक मुद्दा बनाना कहीं से भी मानवीय दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, और इंसानियत की जो सोच है उसके हिसाब से भी ठीक नहीं है। सभी लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब उनके घर का कोई सदस्य बीमार होता है तो सबसे पहले वो नज़दीकी अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, और जो नज़दीकी अस्पताल होता है वहाँ ले जा करके एडमिट कराते हैं। इसको कोई मुद्दा का मामला ही नहीं है। और विपक्ष जिस तरह का मुद्दा बनाती है, सबसे पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि मंगल पांडे जी जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ पहुँच गई थी। मेडिकल कॉलेज, चाहे पटना मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नालंदा मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सीएससी हो, या अन्य जो अस्पताल हैं गांव और प्रखंड स्तर तक, उनकी क्या स्थिति थी। अब वर्तमान में जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं तो उस समय क्या स्थिति है, इसका आकलन स्वयं कर लें। और मंगल पांडे जी जब चिमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में बच्चे मर रहे थे, वहाँ पर निरीक्षण के क्रम में गए हुए थे, तो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने में मशगूल थे। वो बच्चों और बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए, जो उनको इंसानियत और मानवता का दृष्टिकोण दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा पा रहे थे। तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में सिर्फ राजनीति करती है, और राजनीति के अलावा उसको कुछ नहीं आता है। विपक्ष ये भी बोल रहा है कि कल 14 बच्चे नाव में डूब के मर गए, उसमें भी कोई भी बिहार सरकार के मंत्री या फिर कोई नहीं जा पाया। भाई, नाव दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पर SKMCH के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, वहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, कैंसर अस्पताल का निरीक्षण और कैंसर अस्पताल का जो वार्ड बढ़ाने की बात थी, उस स्थिति के लिए जब वहाँ पर आकलन के लिए गए हुए थे तो उन्होंने जैसे ही सुना, डीएम को आदेश दिया मुजफ्फरपुर के, और स्वयं उस पर निगरानी रखने का काम किया। आपने देखा होगा कि वहाँ SDRF और NDRF की टीमें तुरंत पहुंची और बच्चों को बचाने का काम किया। इस तरह की बातें करके राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर रही है कि राजनीतिक रूप से वो शून्य हो चुकी है, उसकी कोई संवेदना नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है। पटना में सतमूर्ति से लेकर के पटना के GPO गोलंबर तक राजद के द्वारा कई प्रचार प्रसार किए गए हैं, कई चुटकुलों के माध्यम से कई चीज़ें लिखी गई हैं। उसी बीच जो भाजपा है उसने कई तरह की बात लिख दी है कि तेजस्वी यादव के बारे में लिखा है कि वो 10वीं फेल हैं और शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो स्लोगन के माध्यम से आम जन को जागृत करने के लिए बातें कही हैं या लिखी है, वो स्पष्ट रूप से सच और सच्चाई पर आधारित है। हमने लिखा है, महंगाई की मार अब नहीं सहेगी देश की जनता। इसी तरह से अन्य मामले, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, चाहे नौजवानों के रोज़गार का सवाल हो, कहाँ गए 18 करोड़ रोज़गार, ये सवाल हम पूछ रहे हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। ये स्लोगन के रूप में वैसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई ओर छोर नहीं है, जिसकी कोई बातें स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती है। वो व्यक्तिगत हमला करते हैं। हम जनता और जनता के सवालों पर उनसे सवाल पूछते हैं
ये है हमारे और उनके बीच का दृष्टिकोण का सोच। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्लोगन में बातें लिखी है उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हमने जब सत्ता से बेदखल किया है उसके बाद से भाजपा खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है। और उसी बेचैनी या बौखलाहट का परिणाम है कि वो हर स्तर पर नौजवानों को सड़कों पर रखना चाहते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं में अपने कार्यकर्ता नेता को बचाना चाहते हैं। और हम दो हमारे दो की राजनीति के माध्यम से गरीब को और गरीब बनाने की राजनीति कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और महंगाई के कारण जो आम जन त्रस्त हैं, जो आम जनों के बीच में हाहाकार की स्थिति है, उससे भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता के बीच के मुद्दे को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना चाहती है। लेकिन वो चाहकर भी इन मुद्दों से जनता का ध्यान नहीं भटका सकती है, चूँकि इंडिया और इंडिया के लोगों की आकांक्षा है कि हमारे सवालों पर जो इंडिया गठबंधन खड़ी है उस सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार दे। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं, इसीलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अब देश की जनता का विश्वास समाप्त हो चुका है। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की बहार पूरे देश भर में चल रही है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? गृह मंत्री जी फिर आए हैं, जुमले की बौछार करेंगे, भ्रम की कहीं ना कहीं व्यापार करेंगे और लोगों के बीच मिथ्या प्रचार करेंगे। जिस तरह से पहले आए थे तो पूर्णिया में बिना एयरपोर्ट, बिना हवाई पट्टी बने हवाई जहाज़ उड़ाने का काम किए। मिथिलांचल के लोग अब उनसे सवाल करने के लिए आज तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे ही गृह मंत्री जी आएंगे पूछने का काम करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया है, वो एम्स आप हम लोगों के सुपुर्द कीजिए। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तब मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और अन्य ज़िलों के लोग इनके कार्यकर्ता और नेता को पकड़ करके उसी एम्स में इलाज कराने का काम करेंगे जिस एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री ने मिथ्या प्रचार के माध्यम से किया। पीएम अर्थात एजाज अहमद थे, जो कि इनका साफ तौर पे कहना है कि ये लोग सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं और जुमलेबाजी करते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे, आपकी कमेंट बॉक्स में, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।